चाह रखने वाले सभी दमदार योद्धाओं को नमस्कार साथियों। आज सर ने मुझे एक ऐसा टॉपिक दिया है जिस टॉपिक की वजह से आज इस इंडस्ट्री के अंदर हजारों डायमंड बने हैं। तो सबसे पहले साथियों में मेरा थोड़ा सा परिचय देता हूँ। मैं उस परमपिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना पत्ता तक भी हिलता नहीं है। क्योंकि उनकी मर्जी नहीं होती तो शायद मुझे इनविटेशन नहीं होता, और शायद मुझे इनविटेशन नहीं होता तो ये इतना महान बिजनेस जो कहीं ना कहीं आज हम सीरियस है इसके प्रति, ये मुझे देखने का मौका नहीं मिलता और देखने का मौका नहीं मिलता। तो इसी इतनी पवित्र आत्माओं के साथ मुझे बिजनेस करने का साथियों मौका नहीं मिलता। तो उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद। और उसके बाद अपलाइन के बारे में कहा जाता है, अपलाइन इज लाइफ लाइन। क्योंकि अगर आपके पास हजारों की टीम है और चलेगी तो कभी भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अगर एथिकल बिजनेस आप कर रहे हो तो। लेकिन अगर आपका एक अपलाइन आपसे छूट गया तो कहीं ना कहीं वो हजारों की टीम है ना, वो भी आपको कहीं ना कहीं नुकसान दे सकती है। तो ये 500 ये जो मेरे जितने भी अपलाइन हैं, मैं चाहता हूं इनके लिए एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि जो कुछ है आज प्रेजेंट टाइम पे वो सब इनके पास है। मिस्टर राजवंश नागल साहब, मिस्टर विक्रम जी, सतीश जी, लक्ष्य जी, दुरंदेश साहब, मनमोहन साहब, गंभीर नेगी साहब, सुरेंद्र पनवर साहब, अमित जी और जयविंदर जी। कहीं ना कहीं मैं यहाँ तक पहुंचा हूं तो इनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। तो इनके लिए मैं तालियां चाहूंगा। और उसके बाद मैं स्पेशली तालियां बजाना चाहूंगा साथियों मेरे ग्रेट मेंटर के लिए। तो मैं चाहता हूं अब तक की जोरदार तालियां इनके लिए, क्योंकि जब से मैं इस बिजनेस में आया था मुझे एक एफआईए में बताया गया था कि आपके जीवन में आपका एक मेंटर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और मेंटर ऐसे नहीं कि मेंटर को आप वैसे आपके अपलाइन ने बोल दिया और आपने अपना मेंटर चुन लिया, नहीं, मेंटर को दिल से चुनना है। और उसके बाद उसके उस मेंटर के प्रति हमें क्या होना है, समर्पण होना है। भले ही सर मेरे साथ नहीं रहते हैं, लेकिन सर को मैं यहां से दिल से मानता हूं। जिस दिन मैं इस बिजनेस को करना शुरू किया था उस दिन से लेके आज तक ना तो मैंने मेरा मेंटर चेंज किया है, और जब तक सांस रहेगी तब तक मैं मेरा मेंटर कभी जीवन में चेंज करूंगा भी नहीं। और कहा जाता है देखो, गुरु बिना गुरु नहीं होता जीवन साकार। सर पर जब होता है गुरु का हाथ तभी होता है जीवन का सही आकार। गुरु ही है जीवन का सही आधार। तो साथियों आपके जीवन में एक मेंटर होना चाहिए। और उसके बाद हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें हिंदुस्तान की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मिली है। और कहने से नहीं होती है कोई भी चीज, हम सोचें कि भाई हमारी कंपनी नंबर 1 है। कोई भी चीज है उसको प्रूफ करना पड़ता है, प्रमाण देना पड़ता है। तो प्रमाण देने के लिए हमारी इंडस्ट्री ने आज इंडिया लेवल के ऊपर सबसे बड़ा प्रोग्राम इंदिरा गांधी स्टेडियम में सौभाग्य करा था। और ये प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम था जिसको 30,000 लोगों ने लाइव अपने फिजिकली देखा था, और 60 लाख लोगों ने साथियों इसको जूम पे मतलब ऑनलाइन देखा था। तो इससे एक चीज तो प्रूफ हो रही है कि हम जिस इंडस्ट्री में हैं वो हिंदुस्तान की नंबर 1 है, थी और आने वाले समय में रहेगी। अब साथियों मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, मैं एक नॉर्मल बैकग्राउंड से था। फिर आप ये सोच रहे हो कि हम मेरे परिवार में पहले से नेटवर्किंग कर रहे थे, पहले से ऐसा कुछ नहीं था। जब मैं इस बिजनेस में आया था ना मेरे पास सोच थी, ना मेरे अंदर विश्वास था, ना मुझे ये पता था कि इस काम को कैसे किया जाता है, और ना मुझे ये पता था मैं इस बिजनेस में कामयाब हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कुछ बातें बताई थी कि इस बिजनेस में अपलाइन और आपका मेंटर आपके जीवन की सफलता का बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। तो साथियों जैसे मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल बैकग्राउंड से थे, और मुझे आज भी याद है। मैं चाहता हूं हमारे ग्रेट सर सुरेंद्र सर के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो सर ने मेरे को एक बात बोली थी कि टाइगर आपकी एक आज तक की सबसे बढ़िया फोटो खींचते हैं। तो मैंने सोचा सबसे बढ़िया फोटो क्या होगी। बोला सर ये जो फोटो है ये बढ़िया है। तो नहीं, बोला नहीं, कोट पैंट में आपको एक बढ़िया फोटो खिंचवानी है। और साथियों आपको यकीन नहीं होगा लेकिन हमारे सर गवाह हैं, क्योंकि ये फोटो सर के कैमरे से खींची हुई है। और सर बोले आपकी बेस्ट टू बेस्ट आज तक की सबसे बढ़िया फोटो। तो बेस्ट टू बेस्ट तो आदमी एक ही दिन लगता है, जिस दिन उसकी शादी होती है, जिस दिन दूल्हा बनता है उस दिन सब लोग उसको देखते हैं, और दूल्हा सब में से अलग निकल के आता है। तो साथियों इसकी पैंट मेरी फट गई थी, क्योंकि इसको पैंट को तो मैंने यूज कर लिया था, लेकिन ये कोट जो था ये मैंने बचा के रख रखा था, क्योंकि इसको मैंने कभी यूज ही नहीं किया था। तो मैं बोला सर मेरे पास एक कोट है।
आप कहो तो वो कोट डाल लेता हूँ, तो सर भी खुश हो गए और सर बोले हाँ ये बहुत बढ़िया है, कोट पहनो, फीलिंग भी अच्छी आएगी, आप बिजनेसमैन वाली फीलिंग आएगी आपको। तो साथियों मैंने ये कोट पहना और जैसे तैसे था, जो मेरे को पहनना आता था उस टाइम पे बेस्ट टू बेस्ट मैंने पहना। और ये आपको दिख ही रहा होगा कि उस टाइम पे हमारा बेस्ट टू बेस्ट क्या था। और सबसे पहला अचीवमेंट अगर मैं आपको इस बिजनेस में बताऊं, तो साथियों सबसे पहला हमारे ग्रेट मेंटरों ने मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करी, मुझे पहनना सिखाया, मुझे बैठना सिखाया, मुझे बोलना सिखाया, मुझे सोचना सिखाया और मुझे लाइफ के प्रति सीरियस होना सिखाया। वरना जीवन चल रहा था और जीवन में कोई गोल नहीं था, कुछ नहीं पता था जीवन में हम हमारी डेस्टिनेशन क्या होगी, हम कहाँ पहुंचेंगे, क्या हमारे साथ होगा, ऐसा कुछ पता नहीं था। अब साथियों थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, आज मुझे एक ऐसा टॉपिक मिला है जिस टॉपिक से इस इंडस्ट्री के अंदर हजारों डायमंड बनते हैं। जितने भी लोग आज टॉप पे पहुंचे हैं और जितने भी लोग हमारे इस पैनल के ऊपर हमारे आदर्श बने बैठे हैं, वो साथियों कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन किसी न किसी के माध्यम से बुलाए गए थे। तो साथियों मुझे भी, मेरी भी एक छोटी सी कहानी है। मैं नागौर में रहता था और बहुत से फौजी लोग और राजस्थान के लोग होंगे वो जानते होंगे कि डेगाना से एक ट्रेन चलती थी रात को, मंडोर एक्सप्रेस। और मेरे अपलाइन इतने खतरनाक थे, उन्होंने मुझे इस तरीके से इनवाइट किया कि अगर कल आप आ गए तो आपको आपकी जिंदगी की मंजिल मिलने वाली। और जब बात साथियों जिंदगी की मंजिल की आती है, तो कहीं ना कहीं जो इंसान होता है वो सीरियस होता है, जानवर होता है वो सीरियस नहीं होता है, क्योंकि जानवर को पता ही नहीं होता है जिंदगी होती क्या है। तो फिर भी मैंने कोशिश, क्योंकि हर आदमी अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और हर आदमी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता है। क्यों नहीं निकलना चाहता है? क्योंकि संडे का एक ही तो दिन मिलता है और वो दिन हर आदमी को घर दिखता है। क्योंकि मैं घर से दूर रहता था, बच्चों से दूर रहता था 100 किलोमीटर, और मैं सोमवार को जिस दिन घर से निकलता था उस दिन मैं सोचता था कि शनिवार को मैं आऊंगा और संडे को ये काम मैं अपने परिवार के निपटाऊंगा। तो मैंने घर कॉल किया कि यार ऐसे ऐसे कोई इमरजेंसी काम है और मुझे जाना है। तो घर वाले बोले आज सिलेंडर भरवाना है, वो काम बच गया था, वो रह गया, वो रह गया, वो रह गया, अगले संडे को करना, ये करना, ये करना, ये करना। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, फिर मैं चेंज हो गया कि नहीं यार घर ही चलते हैं, अगली बार चलेंगे। क्योंकि मुझे ये पता नहीं था कि ये बुला कहाँ रहे हैं। लेकिन हमारे अपलाइन इतने दमदार थे, मैं चाहता हूं उनके लिए जोरदार तालियां। और उन्होंने हमारे जीजा जी को बोला कि भाई साम दाम दंड भेद कुछ भी नीति अपना, लेकिन उस आदमी को इस वेन्यू के अंदर जरूर बुला। तो मुझे आज भी याद है, क्रॉस रोड होटल गुड़गांव के अंदर वो प्रोग्राम था और उसके अंदर हमारे ग्रेट मेंटर राजवंश नागल साहब आए हुए थे और मेरे को बोला गया कि मैं बीमार हूं और तेरे को है ना मेरे से मिलने आना है। और जब बात साथियों बीमारी की आती है तो सामाजिक काम जुड़ गया। और सामाजिक काम आपको पता है ये टीचर आदमी ज्यादा भी करता है, कुछ बाकी सब कुछ छोड़ देगा लेकिन एक ही चीज बोलेगा, नहीं यार सामाजिक काम है और सामाजिक काम को तो करना ही पड़ता है। ये मैं टेक्निक बता रहा हूं, आप किसी भी तरीके से किसी भी आदमी को बुला सकते हो। मुझे इसी तरीके से बुलाया गया था और जैसे ही ये बात हुई कि भाई बीमार हैं, तो मैं घर वालों को बोला कि बाकी काम सारे बाद में निपटा लेंगे, पहले मुझे वहां जाना पड़ेगा, वो बीमार है। अब साथियों विडंबना की बात यह है कि मैं सीरियस होके तो वहां से आया कि भाई मिलने आना है, कोई और काम करना है। और जैसे मैं यहाँ गुड़गांव उतरा तो मुझे आज भी याद है, हमारे ग्रेट मेंटर हमारे अपलाइन जयविंदर साहब कोट पैंट टाई लगा के खड़े वहां पर। और जैसे वो वहां पर खड़े मिले, मेरा दिमाग वापस खराब हो गया कि मुझे पता था आपने उसी काम के लिए मुझे बुलाया और मैं वापस जा रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे को बोला तू यार यहाँ तक आ ही गया है तो मेरे कहने से 2 घंटे का ही प्रोग्राम भी तू अटेंड कर ले। तो साथियों मैं उस प्रोग्राम को अटेंड किया। जब तक आधा प्रोग्राम निकला, मैं मजाक मजाक में उस प्रोग्राम को देख रहा था कि देखो अब ये वो टाइम पास करेंगे, अब ये वो बताएंगे, अब ये वो बताएंगे, अब वो अपना, मतलब मेरे को जितना नॉलेज था उतनी साथियों मैंने बात करी। और धीरे 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 जैसे 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 हमारे ग्रेट मेंटर राजवंश नागल साहब स्टेज पे आए और उन्होंने बताया कि मैं आर्मी बैकग्राउंड से था, मैं जब इस बिजनेस में आया पल्सर मोटरसाइकिल पे था, फिर धीरे धीरे मैंने स्कोडा कार ली, स्कोडा कार लेने के बाद मैंने X500 ली, 800 ली, और उसके बाद मुझे बताया गया कि यहाँ से
मैं 1,000 भी कमाया कंपनी में, 2,000 सप्ताह भी कमाया, 20,000 सप्ताह भी कमाया। और उस टाइम पे साथियों कंपनी 8 लाख रुपए सप्ताह हाईएस्ट पे आउट देती थी। और हमारे सर ने बोला कि मैंने इस इंडस्ट्री से 8 लाख रुपए सप्ताह भी कमाया। तब मेरे साथ साथियों, आप मानोगे या नहीं मानोगे, लेकिन मेरे अंदर वो हुआ जैसे सीता मैया के साथ हुआ था। सीता मैया जब राम जी उसके पीछे चल रहे थे रोकने के लिए, और सीता मैया आगे आगे चल रही थी, तो सीता मैया सोची कि अब मैं कितनी दौड़ सकती हूँ। तो उसने धरती माँ से प्रार्थना करी कि धरती माता फट जा, मैं तेरे अंदर समाना चाहती हूँ। और उसी समय धरती माता फट गई थी। तो मेरे साथ भी वही हुआ कि यार इतना इतना पैसा इस इंडस्ट्री से कमाया जा सकता है, और इन अपलाइनों के बारे में क्या क्या बोल रहा था अब तक। अब तो मैं इनके सामने जा ही नहीं सकता, मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं कि मैं इनके सामने चला जाऊं। लेकिन फिर भी हमारे अपलाइन दमदार होते हैं। जैसे ही क्लोजिंग होती है सीनियर लीडर से मिलवाते हैं। और जैसे ही सीनियर लीडर से मैं मिला, मैं मिलने के बाद एक ही चीज बोला, सर मुझे नहीं पता था इतना अच्छा काम है ये, मैं तो इसको ऐसे ही मजाक में मान रहा था। लेकिन आपको एक चीज बता देता हूँ, नाम मेरा अनिल कुमार है, झुंझुनू का मैं रहने वाला हूँ, और साला बाप की औलाद नहीं, जाट की औलाद नहीं। सर इससे बड़ा प्रोग्राम मैं अपने शहर में करवा के दिखाऊंगा। और उसी दिन सर मैंने वहां से कसम खाई थी कि मैं इस बिजनेस के अंदर टॉप पे जाऊंगा, और जब तक सांस है तब तक लोगों के जीवन में उतर के हम बड़ा काम करेंगे, क्योंकि हमारे अपलाइनों ने भी हमारे साथ बड़ा हमेशा सपोर्ट किया और बड़ी बड़ी बातें की। तो साथियों, ये ताकत इन्विटेशन की थी। अगर मुझे इन्विटेशन नहीं करते तो शायद हो सकता आज भी मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी स्कूल के अंदर चौक रगड़ रहा होता, और बच्चों को पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहा होता, और यही मेरी जिंदगी होती। तो ये इन्विटेशन की ताकत थी, जिसकी वजह से आज सारे बैक डोर मैंने क्लोज करके आज इस इंडस्ट्री के अंदर में मेरे अपलाइनों के सानिध्य में बेस्ट टू बेस्ट कर रहा हूं, और अपनी टीम को टॉप पे ले जाने का मेरा अपना मैं मिशन बना चुका हूं। अब हम ये सोच सकते हैं कि एक सिंपल आदमी था, लेकिन किसकी वजह से हो पाया? वो सिर्फ और सिर्फ एक इन्विटेशन की वजह से हो पाया। अगर वो इन्विटेशन दमदारी से नहीं होता, अगर मेरे अपलाइन ये सोच लेते छोड़ यार क्या करेगा, वो एक टीचर है, वो ज्यादा दिमाग लगाएगा, वो नहीं कर पाएगा, वो राजस्थान डेगाना रिमोट एरिया में रहता है, एक ऐसे इलाके में रहता है जहां पर ना ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, ना जहां पर ना लोगों की सुविधा है, न वहां पर ना सिस्टम की सुविधा है, वहां पर ना अपलाइन पहुंच सकता। अगर ये सारी बातें सोच लेते तो शायद कहीं ना कहीं आज प्रेजेंट टाइम पे मेरे अपलाइन कहीं ना कहीं एक रूबी को खो दे होते, और कहीं ना कहीं मेरे नीचे आज साथियों 2 एमराल्ड हैं, उनको खो दिए होते। तो ये सारा का सारा क्रेडिट जो जाता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे सिस्टम की एक बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है, जिसका नाम है इनविटेशन, उसकी वजह से। तो साथियों, थोड़ा सा मैं इनविटेशन के बारे में बताना चाहूंगा कि इनविटेशन हमारे इस बिजनेस की धुरी है। इनविटेशन हमारे इस बिजनेस में डायमंड खोजने की धुरी, मतलब एक पॉइंट है। इनविटेशन जो है वो यूसीए खोजने की एक बहुत बड़ी मुहिम है, और इनविटेशन जो है वो जल्दी से जल्दी हम टारगेट कैसे करें उसकी एक मुख्य बिंदु है। जो लोग जितना ज्यादा अपने नेटवर्क में, जैसे आज प्रेजेंट टाइम पे कोई आदमी फ्रेशर है, और आज अगर वो आदमी इस बात को पकड़ ले कि मुझे इनविटेशन पे दबा के फोकस करना है, तो साथियों मुझे नहीं पता आज उसके माइंड में क्या चल रहा होगा, लेकिन उस आदमी ने इस चीज के ऊपर फोकस कर दिया। तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, हमारे अपलाइन और सिस्टम को पहचानते हुए, अपलाइन और सिस्टम की ताकत को देखते हुए मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि हो सकता है वो ये सोच रहा होगा कि मैं अकेला संघाई और बीजिंग जाऊंगा, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं 20 अप्रैल तक अगर वो इनविटेशन पे ताबड़तोड़ अटैक कर दे वो आदमी, तो साथियों कम से कम अपने लेफ्ट और राइट में 5-5 आदमियों को संघाई और बीजिंग लेके जा सकता है। ये ताकत होती है साथियों इनविटेशन के अंदर, क्योंकि इनविटेशन से आदमी का माइंड खुलता है, इनविटेशन से आदमी को चीजें आसान लगती हैं। इनविटेशन करने से हॉल में जब आदमी बैठता है तो उसको लगता है कि यार डॉक्टर भी बिजनेस कर रहा है, यहाँ पर फौजी भी बिजनेस कर रहा है, यहाँ पर पुलिस वाला भी बिजनेस कर रहा है, यहाँ पर टीचर स्टूडेंट भी बिजनेस कर रहा है, यहाँ पर हर बैकग्राउंड का इंसान आगे अपनी टेस्ट मनी देता है, और वो बोलता है कि मैं ये था, आज मैं ये बन गया, मैं ये था, मैं ये बन गया। और जैसे जैसे मैंने वहां पर हॉल के अंदर टेस्ट मनी देखी, तो मुझे भी लगा कि यार ये लोग कर सकते हैं, तो इस काम को मैं भी कर सकता हूँ। इनविटेशन करने से
फायदे क्या होते हैं देखो, इनविटेशन करने से आपकी एनर्जी बचती है, इनविटेशन करने से आपकी टेक्निक बचती है, इनविटेशन करने से आपका समय बचता है, और इनविटेशन करने से सामने वाले को लगता है कि जिस तरीके से मुझे इनवाइट किया गया है उस तरीके से मुझे भी तो किसी न किसी को इनवाइट करना है। और साथियों, हो सकता है मुझे अगर ग्राउंड पे प्लान दिया होता तो शायद मैं सीरियस नहीं होता, लेकिन मुझे इनवाइट किया गया तो मुझे लगा कि जिस तरीके से मुझे इनवाइट किया गया है उसी तरीके से मैं भी लोगों को इनवाइट ही करूंगा। तो डेगाना से जोधपुर पड़ता है साथियों 150 किलोमीटर, राजस्थान के लोगों को सबको पता होगा। और मैं मेरी स्कूल से शनिवार को इनविटेशन करना शुरू कर देता था, और मुझे किसी भी अपलाइन ने इनविटेशन की परिभाषा नहीं समझाई, लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि मेरे अपलाइन ने जिस तरीके से मुझे इनवाइट किया था, साम दाम दंड भेद, मुझे मेरे अपलाइन ने बोला था कि डायमंड, अगर आपको डायमंड बनना है तो आपको साम दाम दंड भेद सारी चीजें अपनानी पड़ेंगी। मैं बोला सर बिल्कुल अपनाएंगे, क्योंकि मुझे कारण का पता लग गया था। 8 लाख रुपए महीना दुनिया का कोई भी धंधा अनिल कुमार करेगा तो नहीं कमा सकता, और मैं तो क्या, मेरी 7 पीढ़ियां नहीं कमा सकती। अगर इन्विटेशन करके लोगों को हॉल तक पहुंचाने से 8 लाख रुपए महीना कमाया जा सकता है तो अनिल कुमार तुझे वो बिठाने ही पड़ेंगे। तुझे अपलाइन का इंतजार नहीं करना, तुझे कोई इंफॉर्मेशन देगा, कोई तेरी सपोर्ट करेगा, तेरे पास कोई आएगा। मुझे इस चीज का पता था यहाँ कोई नहीं आएगा, लेकिन मुझे ये पता था 8 लाख रुपए मुझे कमाने हैं, टारगेट मुझे जीतने हैं, डायमंड मुझे बनना है, अपने बच्चों को अच्छा जीवन मुझे देना है, तो ये काम भी मुझे ही करने पड़ेंगे। और ग्रेड सर, डे 1 से आप लोगों को सारों को पता होगा, सिर्फ आप लोग आते आते थे मेरे पास, लेकिन मेरे को रिचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे आज भी याद है, एक बार राजस्थान में एमडीआई चलती है 3 गियर वाली गाड़ी, और मैं उसमें 15 बंदे भर के जोधपुर लेके चला गया डेगाना से, और रास्ते में वो गाड़ी खराब होगी। 2,500 रुपए, फ्रेशर आदमी था मैं, 2,500 रुपए ग्रेड सर मेरी जेब से लगे, लेकिन कोई विचार नहीं किया। मैंने उस गाड़ी को ठीक करवाया, और ठीक करवाने के बाद ग्रेड सर वहां मैं वेन्यू पे पहुंचा। पहुंचने के बाद वहां पता लगा लोगों को जोधपुर के अंदर की डेगाना से एक ऐसा नया आदमी आया जो 15 आदमी को लेके आया। उसी दिन से मेरे अपलाइनों पे मेरा सीधा हाथ हो गया, और डायरेक्ट मुझे आशीर्वाद मिलने लग गया। क्यों मिलने लग गया? क्योंकि मेरे अपलाइनों को ये पता लग गया था कि ये आदमी सीरियस है और ये आदमी आगे बढ़ना चाहता है। और जब हमारे अपलाइन को ये पता चल जाता है कि ये आदमी सीरियस है और ये आगे बढ़ना चाहता है, तो हमारे अपलाइन उसकी सफलता में अपनी जिंदगी लगा देते हैं। और साथियों, मेरे 500 के 500 अपलाइन मेरे पीछे लग गए, और उस दिन से लेके मुझे टाइम टू टाइम गाइड करते रहे। ये ताकत सिर्फ इन्विटेशन की थी। तो साथियों, हमें इन्विटेशन ज्यादा से ज्यादा करना है। इस बिजनेस का कोई भी आदमी बोले कि फास्ट ग्रोथ करनी है, जल्दी ग्रोथ करनी है, जल्दी डायमंड बनना है, ज्यादा टारगेट जीतने, तो मैं एक ही चीज कहूंगा, इस बिजनेस के अंदर किसी भी पंडित से पतरा दिखाने की जरूरत नहीं है। साथियों, इस बिजनेस के अंदर ये नंबर का बिजनेस है। जो आदमी जितने ज्यादा इन्विटेशन करेगा वही इस इंडस्ट्री के अंदर राज करेगा, वही इस इंडस्ट्री के अंदर टारगेट जीतेगा, वही इस इंडस्ट्री के अंदर अपनी अपलाइन की नजरों में हीरो बनेगा, और वही लीडर इस इंडस्ट्री के अंदर बड़े बड़े चेक लेगा। ये बात मुझे उस दिन से समझ में आ गई थी। उस दिन के बाद आज तक का ग्रेड सर मेरा रिकॉर्ड है, डे 1 से मुझे जो भी 2 पैरों पे मिलता है, मैं उससे 2 मिनट बात करने के बाद उसको इनविटेशन पक्का करता हूं। इनविटेशन करने के साथियों 2 तरीके होते हैं। इनविटेशन शुरुआती लेवल में कोई भी फ्रेशर बंदा है वो क्या कर सकता है, अपने लोगों को इनवाइट कर सकता है। हम ये दिमाग लगा जाते हैं कि यार मेरा बंदा तो बेंगलोर में बैठा है, मेरा बंदा यूपी में बैठा है, मेरा बंदा बंगाल में बैठा है, मेरा बंदा उड़ीसा में बैठा है। हम दिमाग लगा जाते हैं। ग्रेट सर, आज भी मैं आपको बता दूं, आपकी सिखलाई हमें ऐसी मिली थी। और हमारे ग्रेट मेंटर दुरंदेश साहब दिल्ली के अंदर क्लोजिंग करने आए थे। ग्रेट सर, आपको याद होगा, हमने एक बंदे को श्रीनगर से फ्लाइट में बुलाया था सिर्फ वेन्यू अटेंड करने के लिए। आपको याद होगा, आपसे मिलवाया भी था हमने उससे कि सर ये श्रीनगर से आया बंदा, क्योंकि हमें एक चीज का पता था कि वेन्यू पे बंदे को डालना है, बंदे को चेक करना है उसमें कितनी आग है या नहीं है। प्रमोशन हमारे हाथ में है। और इस बिजनेस में एक चीज की जाती है, जो आदमी जितना ज्यादा प्रमोशन करेगा वो उतना ही ज्यादा पैसा रोकड़ा कमाएगा। प्रमोशन का मतलब है ज्यादा से ज्यादा अपना भोपो बजाना। आज शनिवार का दिन है, अगर मेरी बात सुन के एक सिंगल बंदा भी सीरियस हुआ तो देख लेना, उसका परिणाम, उसका क्रेडिट बहुत बड़ा उसको जाने वाला है।
ज्यादा से ज्यादा इन्विटेशन करने। इन्विटेशन कैसे करने? इन्विटेशन करने की वैसे कोई स्पेशल टेक्निक नहीं है साथियों, आप अपने कॉमन सेंस से भी इन्विटेशन कर सकते हो, लेकिन कुछ सिस्टम की बातें हैं, मैं आपको वो भी बताना चाहता हूं। इन्विटेशन करते टाइम जिस भी व्यक्ति को आप इनवाइट करते हो, आप सबसे पहले उसको क्लियर द नाइट कर लो। पहले उसको कुछ मत बताओ कि क्या बात है, पहले उससे हाय हेलो रामा श्यामा जो भी आप कर सकते हो, अपने परिवार में कैसे हैं, क्या है, क्या चल रहा है आजकल, वो सारी बातें करने के बाद उससे आप ये पूछ सकते हो कि आप संडे को क्या कर रहे हो। अगर वो बोलता है कि संडे को मैं कहीं जा रहा हूं, तो उसके सामने किसी भी प्रकार की कोई चर्चा हमें नहीं करनी है। कोई बात नहीं, मैंने तो वैसे ही कॉल कर लिया था आपके पास। और अगर वो बोलता है कि संडे को मैं फ्री हूं, तो साथियों उसको एक ही चीज कहनी है कि आप अगर रियल में मुझ पे भरोसा करते हो और अपने जीवन में सीरियस हो, तो आज मैं आपको एक ऐसा प्रोग्राम दिखाने जा रहा हूं जिस प्रोग्राम से हजारों नहीं लाखों आम लोगों ने अपने जीवन के अंदर बहुत बड़े बदलाव करके आज वो अपने खास जीवन को जी रहे। इस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ आपकी बात, आपकी बॉडी लैंग्वेज साथियों इनविटेशन करते टाइम सेम होनी चाहिए। आपकी अगर सिंगल छोटी सी भी आवाज दब गई, तो कहीं ना कहीं उस बंदे के माइंड में एक डाउट आ जाएगा कि कहीं ना कहीं, क्योंकि आज सोशल मीडिया है साथियों, चारों तरफ सबको पता है कि नेटवर्किंग हो रही है, और नेटवर्किंग के प्रति थोड़ा सा लोगों का रुझान जो है वो बेकार है। लेकिन बधाई हो, जोरदार तालियां, अभी भारत सरकार ने भी हाथ खोल दिए, खुल के भारत सरकार ने भी प्रमोशन करना शुरू कर दिया है, और धुआंधार तरीके से गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है कि अगले 5 साल सिर्फ एक इंडस्ट्री का युग होगा, जिस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अगली 5 साल गवर्नमेंट का मिशन है कि 2 करोड़ लोगों को कम से कम 1 करोड़पति बनाना है। ये हमारी गवर्नमेंट का मिशन है, और साथियों हम इसी इंडस्ट्री में हैं। अपने लिए जरूर दिल से तालियां बजा दो और भगवान को धन्यवाद दे दो कि अगले 5 साल के अंदर हम जितने भी लोग इस पैनल पे हैं वो सारे के सारे करोड़पति हैं, अगर इन चीजों को हमने फॉलो किया तो। जैसे ही क्लियर द नाइट हो जाए उसको यही बात बोलनी है। उसके बाद दूसरा तरीका, फिर वो बोलेगा यार मेरे को ये काम है, फिर उसके पीछे पड़ जाओ, नहीं कि आपका करोड़ों का नुकसान क्यों ना हो रहा हो, फिर भी मैं आपको बोल रहा हूं, आप एक बार मेरे कहने से उस जगह पहुंचो। अगर वहां पहुंचने के बाद अगर आपको लगे कि यार मेरा टाइम खराब हो गया, तो मां कसम जीवन में मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा और आप मुझे कभी मत बोलना। आपके और हमारे रिलेशन सेम वैसे के वैसे रहेंगे। लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि आप जैसे आप यहां आओगे आपका दिल धड़केगा, और साथियों दिल किसी विशेष चीज के लिए धड़कता है, ऐसे धड़कता भी नहीं है। यस या नो? तो हमें उस चीज का विशेष ध्यान रखना है, कॉन्फिडेंस के साथ इनवाइट करना है। दूसरा, मान लो आपकी लिस्ट खत्म होगी और आपके पास 15-20 लोगों की टीम है और आप बड़ा काम करना चाहते हो, अपनी टीम के टारगेट करवाना चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा टारगेट करवाना चाहते हो, तो आप थ्रू द लिस्ट भी अपनी टीम में इन्विटेशन कर सकते हो। थ्रू द लिस्ट कैसे कर सकते हो? मान लो आज आपके साथ कोई एसोसिएट ज्वाइन हुआ है, सबसे पहले उसके पास आपको बैठना है, 15 से 20 मिनट उससे बात करनी है और उसको बोलना है कि मैं आपके जीवन को लेके मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूं, और हमारे अपलाइन जो है, मुझे नहीं पता हमारे अपलाइनों ने आपके अंदर क्या देखा, लेकिन हमारे अपलाइन एक ही चीज बोल रहे हैं कि भाई आपका टारगेट करवाना है, आपको जल्दी डायमंड बनाना है, आपको विदेश घुमाना है, आपको बड़े बड़े चेक दिलाने हैं, आपको स्टेज के ऊपर सम्मानित करवाना है, आपको इस इंडस्ट्री का हीरो बनाना है। मेरे अपलाइन ने मुझे टास्क दिया है, आप बताओ आपका क्या इरादा है। और मुझे नहीं पता, इंसान है तो वो यही बोलेगा सर मैं भी ये चीज चाहता हूं। तो तुरंत उसकी 50-60 लोगों की लिस्ट बनवाओ आज, और 50-60 लोगों की लिस्ट बनवाओ, और वो 50-60 लोगों की लिस्ट इस तरीके से बनवाओ साथियों कि मोस्टली वो 5-7 किलोमीटर के दायरे में हो। फर्स्ट प्रायोरिटी 5-7 किलोमीटर के दायरे में हो। उसको बाइक पे बिठाओ और उसको बोलो चल मैं तेरे साथ चलता हूं और मैं तेरे इन्विटेशन करवाता हूं, और उसके साथ लगो और इन्विटेशन आप करो। इंट्रोडक्शन जो आदमी जा रहा है आपके साथ एसोसिएट, वो करेगा कि फला फला हमारे आदमी हैं, ये हमारे लीडर हैं, और ये एक ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी है जो एक महान इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और मुझे भी लगा कि इनके साथ मुझे भी ये काम करना चाहिए, इसलिए मैंने भी अपना जीवन इनके हाथों में सौंप दिया है, और अगले 2-3 साल के लिए मैं भी कमिटेड हूं। एक ऐसा आयोजन होने जा रहा है जो स्पिरिचुअल नॉलेज के ऊपर और बच्चों की एजुकेशन के ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से
नॉलेज देने के लिए एक बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी आ रही है। और मुझे उस प्रोग्राम के अंदर इनवाइट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों की परमिशन मिली है। सिर्फ ओनली कितने लोगों की? 2 लोगों की परमिशन मिली है। तो मैंने सर को कहा कि सर मेरे एक खास आदमी है और उनके पास जाना है, तो उनको भी आप इनवाइट करके आओ। इनवाइट करते टाइम आप एक चीज का जरूर ध्यान रखना कि उनको ये बोलना है कि आप खुद आओगे या मैं आपको लेने आऊं। वो बोलेंगे मैं खुद आ जाऊंगा, वेल एंड गुड। और वो बोलते हैं मैं नहीं आ सकता, तो उनको बोलना है मैं लेके आऊंगा। ये बात खत्म होगी। अब उस टाइम पे हमारे सामने जिस भी व्यक्ति को हम इनवाइट करते हैं उसको आप अपनी डायरी, पॉकेट डायरी रखने के बाद पॉकेट डायरी में आप इनवाइट कर सकते हैं, उनका नाम लिख सकते हैं। और नाम लिखने के बाद साथियों हमें दूसरा फॉलोअप करना है, उनका नाइट में उनको कॉल करना है। जितने भी लोगों को आपने इनवाइट किया, 10 को किया, 5 को किया, 15 को किया, 20 को किया, सबका नाम लिखना है। और नाम लिखने के बाद रात को दोबारा से रिमाइंडर कॉल उनके पास आपकी पहुंचनी ही पहुंचनी चाहिए। क्योंकि दूसरी रिमाइंड कॉल आपकी पहुंच गई तो बंदा समझ जाएगा कि यार जो बंदा मेरे को इनवाइट करके आया है वो रियल में मेरे प्रति सीरियस है, और 100% वो समय निकालेगा। उसके बाद जैसे मान लो हमारा किसी शहर में 10 बजे प्लान स्टार्ट होता है, किसी में 12 बजे होता है, किसी में 1 बजे होता है। आप सुबह 8 बजे दोबारा से अपना वही डायरी निकालनी है, दोबारा अपना फोन उठाना है, और जितने भी लोगों को आपने इनवाइट किया है उनको सबको दोबारा से क्या करना है? कॉल करना है। तो ये इनविटेशन के तरीके हैं। क्लियर द नाइट थ्रू द लिस्ट करेंगे तो भी करना है, और अगर डायरेक्ट करते हो तो भी करना है। क्लियर जरूर करना है आप संडे को फ्री हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो हमें इनविटेशन नहीं करना है। इनविटेशन करते टाइम हमें इनविटेशन कार्ड का यूज करना है। हमारे हाथ में इनविटेशन कार्ड पक्का साथियों होना ही होना चाहिए। इनविटेशन करते टाइम क्या करना है क्या नहीं करना है, कंपनी का नाम नहीं बताना है, किस तरीके का काम है ये नहीं बताना है, क्या उसमें इन्वेस्टमेंट है ये नहीं बताना है, पब्लिक पैलेस पे डिस्कशन नहीं करना है। पब्लिक पैलेस पे क्या होता है, आदमी बिल्कुल खाली नहीं होता है, माइंडली तो बिल्कुल खाली नहीं होता है, क्योंकि उसके माइंड में हजारों विचार चल रहे होते हैं। और इनविटेशन करते टाइम साथियों में एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, मैं तो ये कहूंगा कि इनविटेशन हमेशा कपल में करना चाहिए। घर में जाके इनविटेशन करना चाहिए और कपल में करना चाहिए। इनविटेशन करने से पहले उसके घर में आपको चाय पीनी है या पानी पीना है, आप पी सकते हैं, नॉर्मली बात कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। उससे पहले उसके सामने कोई चर्चा नहीं करनी है। आप अपनी सामाजिक बातें कर सकते हो, लेकिन जैसे आप जाने वाले होते हो, आपको लगता है कि हम 2 या 2.5 मिनट या 3 मिनट में मैं निकलने वाला हूं, उस टाइम पे आप अपना क्लियर द नाइट करके और हस्बैंड वाइफ दोनों को इन्वाइट करो। हम ग्रेट सर दिल्ली के अंदर आजकल यही काम कर रहे हैं, विद कपल हम इनवाइट कर रहे हैं। और दिल्ली की वेन्यू की ग्रोथ टाइम टू टाइम अभी इन दिनों बहुत तेजी से बढ़ रही है। और ग्रेट सर मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, ये इनविटेशन की प्रोसेस हमारी दिल्ली टीम में इतनी जबरदस्त जा चुकी है कि अगले इसी टारगेट के अंदर ग्रेट सर, वैसे तो हमने 101 टारगेट का मिशन लिया था, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पे हमारी दिल्ली टीम का इसी इनविटेशन के ऊपर चलते हुए 201 टारगेट करने का ग्रेट सर हमने मिशन लिया है, और ये मिशन हम 100% पूरा भी करवाएंगे। उसके बाद आर्ट ऑफ इनविटेशन, मेक यूर अप्रोच एज सिंपल एज सिंपल। जितना आप सिंपल भाषा में इनविटेशन कर सकते हो ना, आप उतना करो। क्योंकि अगर आप टेक्निक अपनाओगे तो कहीं ना कहीं माइंड में उसके कोई विचार आएगा, लेकिन आपका आदमी है तो जिस तरीके से आप उसके साथ पहले भी व्यवहार करते थे, पहले उसका पहले जो बिहेव उसके साथ आपका चलता था, वैसे ही आपको करना है। कॉल योर टॉप 20% ऑफ सेट बिजनेस अपॉइंटमेंट मीटिंग, इस तरीके से आप कर सकते हो। उसके बाद जैसे आप इनविटेशन करते हो, तो इनविटेशन के बाद की आपको थोड़ी सी बातें बताना चाहूंगा नए लोगों के लिए, पुराने लोगों को तो सबको पता है। जैसे ही हम इनविटेशन करते हैं, मान लो आप कोई नया आदमी है और उसने 20, 30, 35, 40, 50 इनविटेशन कर दिए, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि SW5 रूल दुनिया में हर जगह लागू होता है। आप दुनिया का कोई भी धंधा कर लेना, सब लोग एक दिन कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते, क्योंकि हो सकता है किसी को कोई इमरजेंसी आ सकती है, किसी को कोई इमरजेंसी आ सकती है, किसी को कोई इमरजेंसी आ सकती है। उस टाइम पे हमारे दिमाग में एक विचार चल सकता है कि यार लोग जानबूझ के नहीं आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है, जानबूझ के कोई भी अपने जीवन को ठुकराना नहीं चाहता है, किसी न किसी को बिजी हो जाता है। कुछ लोग आपके, जैसे आपने 20-30 इन्विटेशन किए तो कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं भी आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो लोग आ गए हैं, इंतजार में हैं, उनके साथ काम करना है धुआंधार तरीके से, और वही लोग खुद तो डायमंड बनेंगे बनेंगे,
आपको भी साथियों डायमंड बनाएंगे। उसके बाद साथियों देखो, धुआंधार इन्विटेशन करने का फायदा क्या है। अभी हमारा प्रेजेंट टाइम पे टारगेट चल रहा है और 20 अप्रैल तक हम कमिटेड हैं। और ग्रेट सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज तक मुझे भी हमारे अपलाइनों के माध्यम से बहुत टारगेट जीतने का मौका मिला। और ये टारगेट सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से हो पाए, धुआंधार तरीके से इन्विटेशन। हमारे गुरु लोगों ने डे वन से हमें बता दिया था कि इस बिजनेस में अगर आपको टॉप पे जाना है, बड़ा काम करना है, तो आपको टारगेट जीतने पड़ेंगे। टारगेट जीतने के लिए वेन्यू को फुल करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको इनवाइट करना पड़ेगा। और ग्रेट सर, मैंने वही किया। हर लेवल पे मैंने आज तक मेरा कोई टारगेट नहीं छोड़ा है। और सबसे अच्छी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि टारगेट जीतने से, ये हमारे ग्रेट मेंटर जो कि इंडिया लेवल पे 9वें लीडर के रूप में आते हैं, मिस्टर देवेंद्र शर्मा जी, इनके साथ मुझे रशिया में 7 दिन रहने का मौका मिला। ये हमारे ग्रेट मेंटर मनमोहन साहब, इनके साथ भी मुझे 10 दिन तक रहने का मौका मिला। और ये मुझे बहुत कम समय देते हैं, तो मेरे को लगा यार मेरे मेंटर के साथ मैं ज्यादा कैसे रह सकता हूं। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने मेंटर से प्यार करते हैं, अपने मेंटर के साथ रहना चाहते हैं। तो साथियों, उसका एक तरीका बता देता हूं। हो सकता है अपलाइन जो होते हैं वो भगवान से कम नहीं होते हैं, वो कभी कभी दिखते हैं, लेकिन अगर आपको लगातार उनके साथ रहना है तो एक ही काम करना पड़ेगा, टारगेट जीत के विदेश में चले जाओ, लगातार आपके साथ रहेंगे। और मुझे साथियों 10 दिन तक इन्हीं के रूम में रहने का मौका मिला, इनका लाइफस्टाइल देखने का मौका मिला, इनके साथ बैठने का, इनका उठने का, इनकी दिनचर्या, उनको कॉपी करने का मुझे मौका मिला। और 10 दिन तक लगातार मुझे प्रॉपर आशीर्वाद मिला। मुझे नहीं पता टीम में उस टाइम पे किसी को मिला या ना मिला, लेकिन लगातार सर ने मुझे पूरा आशीर्वाद दिया। और सारी छोटी छोटी बारीकियां सर ने मुझे विदेश में भी बताई। ये थाईलैंड की फोटो है। और साथियों, आपको बताना चाहूंगा कि आजकल ससुराल कम, ये डायलॉग भी बन गया हमारा शेप शुभ का। और थाईलैंड ज्यादा जाते हैं, थाईलैंड की फोटो है। और टारगेट जीतने की वजह से साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी वाइफ इस बिजनेस में बहुत ज्यादा नेगेटिव, मुझे बोलती थी कि दुनिया का तू कोई भी काम कर ले, लेकिन तू ये काम नहीं करेगा। लेकिन मैंने सोचा कि सर लोग बता रहे हैं कि इन्विटेशन करने से बड़ा काम होता है, तो मैं चुपचाप दे दनादन इन्विटेशन करता हूं। और ग्रेट सर, मैंने वही किया, दे दनादन हर वेन्यू के अंदर धुआंधार तरीके से, कहीं से गाड़ी आ रही है, कहीं से बस आ रही है, कहीं से जीप आ रही है, कहीं से। मैंने तो इतना भी किया है, मैं तो ट्रैक्टर भर भर के भी लेके गया हूं, ऐसा आदमी था वेन्यू में। मुझे जहां पता लग जाता था, एक बार ग्रेट सर रागल सर आए थे कोटपुतली के अंदर, और 2.5-3 घंटे पहले उन्होंने बोला था टाइगर मैं कोटपुतली आ रहा हूं। मेरा दिमाग काम नहीं किया, मैंने सोचा यार इतने आदमी कैसे उठाऊंगा। तो ग्रेट सर, मैंने ट्रैक्टर की ट्रॉली जोड़ दी और पूरे गांव से मैंने लोगों को बिठाया और पूरी ट्रॉली को भर के और उस होटल के अंदर डाला। और 60-70 लोग मैं उसमें लेके गया। और वहां मेरा यूरोप का टारगेट हुआ, मुझे आज भी याद है। और मैडम को घुमा के लेके आया। साथियों, एक चीज बताना चाहूंगा कि जिंदगी छोटी है, हर दिन जिंदगी का कम होता जा रहा है। आप सोच रहे हो कि आज आपका जीवन सूर्योदय हुआ है, वो सूर्यास्त भी होता है और वो दिन कभी नहीं आएगा। आज से ही जुड़ जाएं खुद को बेस्ट वर्जन तैयार करने के लिए। मत रुकिए जब तक आप वह नहीं बन जाते हैं जो आप अपने आप को देखना चाहते हैं। और इस पैनल पे जितने भी लोग बैठे हैं, मुझे पूरा भरोसा है सारे के सारे अपने आप को यूसीए देखना चाहते हैं, सारे के सारे अपने जीवन में 100 करोड़ से ज्यादा कमाना चाहते हैं। और उसका एक ही मूल मंत्र है, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इनविटेशन, 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 इनविटेशन। यहीं पर साथ ग्रेट सर मेरी बातें खत्म होती हैं। आपने मुझे आज बोलने का मौका दिया, मैं धन्य हो गया। ग्रेट सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड गो डायमंड। थैंक यू ग्रेट सर, बहुत बहुत धन्यवाद। है और सर के लिए एकदम जोरदार तालियां होनी चाहिए कि वो टाइम से पैनल ऑन कर देते हैं। और ये जो शुरुआत की ड्यूटी होती है, तो ये बहुत ही जिम्मेवारी के साथ में कमांडो टीम को एकदम बिल्कुल टॉप करने के लिए बिल्कुल मिशन में लगे हैं। और अनिल साहब के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि अनिल साहब ने वाकई में करके दिखाया। दिल्ली के अंदर बिल्कुल शुरुआत में काफ़ी मैं अटैच होकर भी काम कर रहा हूँ अनिल साहब के साथ में। रात में हम लोग 12-12 1-1 बजे तक मीटिंगें की है। और रियल में वेन्यू में जैसे तकरीबन हर आदमी को लगता है कुछ नहीं होता, लेकिन मैं खुद अभी दिल्ली में कई क्लोजिंग गया तो करीब दिल्ली में बिल्कुल माने हॉल माने भर रही है और बढ़िया एक माहौल जा रही है। और ये सारा के सारा चीज़ क्या होता है, जैसे वीर सर हो गए, अनिल सर हो गए, बाकी और जितने लीडर को जानते हैं वहाँ पर, तो काफ़ी मेहनत करके या जो बेसिक चीज़ इन्होंने बताया, अनिल जी ने जो बता रहे हैं एक्चुअल में उन्होंने ग्राउंड में कर भी रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है।
और दूसरी चीज़ कि किसी के उसमें नहीं रहते हैं कि कौन आके हमारा इनविटेशन करेगा। कई एक लोगों के दिमाग में रहता है ये बात है कि हमारा अपलाइन आ जाएगा, हमारा डाउनलाइन आ जाएगा, हमारा ये आ जाएगा, हमारा वो आ जाएगा। तो इन्होंने क्या किया कि फोकस करके इन्होंने इनविटेशन पे पूरा फोकस किया, और जो चीज़ बता रहे हैं एक्चुअल में इन्होंने ग्राउंड में किया है। और बाकी तो नहीं, लेकिन मैंने खुद देखा भी है और कई क्योंकि इन्वॉल्व होकर रहा भी हूँ, काम भी किया हूँ। तो बहुत ही बढ़िया अनिल साहब, आपने जो टेक्निक बताया, जो एथिक्स बताई, जो आपने रूल्स बताया, हॉट लिस्ट के बारे में बताए, वार्म लिस्ट के बारे में बताए, कोल्ड लिस्ट के बारे में बताया, थ्रू द लिस्ट हम कैसे जा सकते हैं, और 3 फीट रूल्स में हम कैसे कर सकते हैं। और आपका नियत अच्छा है, जैसे आपको भी इनविटेशन किया गया था कि बीमार है, कोई बात नहीं, झूठ नहीं था, आपके प्रति नियत सामने वाला व्यक्ति का अच्छा था। और जब नियत अच्छा रहता है तो इंसान का बरकत होता ही होता है। तो ये झूठ नहीं होता। कई एक लोगों को दिमाग में आती है कि यार झूठ बोल के बोलते हैं बुलाने के लिए, ना बाबा ये नहीं है बात। आपका नियत अच्छा है तो आप बुला सकते हो, और वो व्यक्ति जब आगे बढ़ जाएगा तो आपको जीवन में पूजा करेगा, भगवान के सामने एक धूप आपको भी जलाएगा। तो अच्छी नियत के साथ इनविटेशन करनी है। और जब माहौल बन जाती है तो आप देख सकते हो कि आप कुंबले का नाम जानते होंगे, सब लोग जानते होंगे। तो कहा जाता था कि कुंबले जब धोनी के साथ खेलता था तो 50-60 रन बना ही देता था। आप लोगों ने क्रिकेट के माहौल का ये फर्क होता है कि धोनी के साथ में कुंबले जब भी खेलता था ना, धुरंधर सर, मनमोहन साहब, तो 50-60 रन खींच देता था। क्यों? क्योंकि धोनी के साथ माहौल बनता था, क्योंकि वो भी तगड़ा था, मारता था, दे देना शतक, तो उसके जोश जोश में मार देता था। अब अनिल जी ने दिल्ली में माहौल बना दिए। अब माहौल बना दिए तो माहौल का क्या परिणाम होता है कि अगर धरती बढ़िया है तो बीज तो बढ़िया उगेगा ही उगेगा, और धरती खराब है तो बढ़िया बीज भी नहीं उगेगा। समझ रहे हो? और टैलेंटेड लोग भी, अगर माहौल अगर बढ़िया है तो टैलेंटेड लोग भी आएगा ना, और अनटैलेंटेड यानी बेकार आदमी भी आएगा। माहौल बढ़िया है तो वहां पर टैलेंट बन के निकलेगा। तो सबसे बड़ी जरूरी है, वेन्यू से क्या होता है, माहौल बनता है। तो ये सारे चीजें बहुत बढ़िया। माहौल का ही आप देख सकते हो परिणाम क्या हो सकता है। भागवत गीता हम लोग प्रमोट करते हैं। भागवत गीता में माहौल के बारे में बहुत ही बढ़िया चैप्टर दिया गया है। टाइम ज्यादा हो जाएगा ना तो इस पर हम डिस्कस करेंगे। अभिमन्यु वध के बारे में जानते होंगे, जयव्रत के बारे में जानते होंगे। ये अपना भगवान श्री कृष्ण ने माहौल ही तो बनाया था, सूर्योदय को ढक दिया था। तो कई एक बार लगता है कि हमारी वजह से काम हो रही है, ना बाबा, आपकी वजह से नहीं हो रही, माहौल की वजह से काम हो रही है। इनविटेशन इतना दबा के करते हैं आज कि बिल्कुल कमांडो टीम के अंदर जो इसी सप्ताह के अंदर है, कम से कम मिनिमम 21 टारगेट की सेटिंग बैठाना है। धुरंधर सर, मनमोहन साहब, 21 टारगेट इस सप्ताह बुधवार के क्लोजिंग में एकदम दे देना है, फोटो लगा के। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद सर।